धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आजकल हम लोग बहुत कड़वे समय के अंदर से चल रहे हैं। लोगों में हल्ला है कि यह अष्ट ग्रहों के संयोग का समय है, इसमें भयंकर भयंकर रोग फैलते हैं, राष्ट्रों में युद्ध होते हैं, भूकंप होता है, आदमी बहुत कष्ट पाते हैं। इन सब बातों से डरकर लोगों ने बहुत से शुभ अनुष्ठान किए हैं। यह बहुत अच्छा है। दुख से बचने के लिए शुभ कर्म की ओर अपने मन को लगाओ तो दुख की ओर से मन हट जाता है। महाभारत के समय बहुत उत्पात हुआ था। युद्ध में युधिष्ठिर के बहुत से लोग मर गए थे। उनका मन राज्य करने में नहीं लगता था। वे जंगल जाकर तप करना चाहते थे। उनका मन बहुत दुखी था, तो उनके मन को दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ करवाया गया था। इसी तरह लोग कीर्तन, यज्ञ आदि की ओर मन को लगाकर दुख को भुलाते हैं। हो सकता है ईश्वर की कृपा से इन कर्मों से अष्ट ग्रह योग का प्रभाव भी कम पड़े, लेकिन लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं यह थोड़े दिनों के लिए, इस आपदा से बढ़कर और भी आपदा है जो सब दिन लगी रहती है। रामचरितमानस में आया है कि व्यापी रहे उस संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। आप इतिहास को याद कीजिए। एक समय ऐसा हुआ कि यहाँ से धन लूट कर ले जाने वाले ले गए थे, गांवों को जलाते थे, पुरुषों को गुलाम बनाते थे, स्त्रियों को भी पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। ऐसा अपने देश में पहले हुआ था। यदि फिर ऐसा हो तो आप इतने डरेंगे कि खाना पीना भूल जाएंगे। एक बार फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड में उतर गई तो डर के मारे इंग्लैंड के बहुत लोगों को पेचिस की बीमारी हो गई। यदि आपके ऊपर भी कोई आक्रमण करे तो आपकी क्या हालत होगी। इस तरह मनुष्य की फौज का आक्रमण कुछ काल तक रहता है, फिर नहीं रहता। लेकिन जो आक्रमण सदा से है उसके दबाव में सब दिन पड़े हैं, उसका कुछ भी डर नहीं। आश्चर्य है, भारत ही नहीं तमाम संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है। सेना की मार खाते हैं, दुखद भोग भोगते हैं, फिर भी होश में नहीं आते। माया के सेनापति बाहर में नहीं, सबके अंदर अंदर हैं। सोचिए है कि नहीं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह इतना सताता है कि मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, पशु से भी खराब हो जाता है। इस सेना के दबाव में हम सदा से पड़े हैं। इससे छुटकारा मिले इसका क्या यत्न है। यह माया किसकी है। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोप। कोई उकता कर रोवे चिल्लावे व देह को नष्ट करे तो कोई लाभ नहीं होगा।
इसके द्वारा माया रचित है। जिसके द्वारा माया रचित है उसको जानो, यदि उसकी शरण लो तो उसकी जरा सी कृपा से माया खत्म हो जाए। जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रो विलास खग राजा, नाच नटी इब सहित समाजा। जिस तरह आप लोग ग्रह से डरकर शुभ अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह यह भी डरिए कि आप सब कोई माया की फौज से दबे हैं, इससे छूटें। इसके लिए भी शुभ अनुष्ठान करें। शुभ अनुष्ठान का एक ही यत्न है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, क्योंकि छूट न राम कृपा बिनु कहा गया है। पहले राम को जानो। यह भारत धर्म प्रधान देश है। ईश्वर की मान्यता के लिए मुंह फैलाकर कहता है कि ईश्वर है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे अनात्मवादी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। भारत देश की सर्वोत्तम निजी उपज आध्यात्मिक ज्ञान है। राम राम, शिव शिव आदि कहने के लिए बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। आज तक कितने बच्चे बूढ़े और जवान इस संसार से चले गए, लेकिन बहुत कम लोग ईश्वर स्वरूप को जानते हैं। इसलिए जो ईश्वर नहीं है उसको भी ईश्वर कहकर मानते हैं। ईश्वर की प्राप्ति नहीं करके ईश्वर की माया को पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि भूतों को पूजने वाले, भूतों को